आगे के एपिसोड 51 में हमने देखा था डूम ने सभी डिवाइन मिशनरीज को इतना मारा था कि वो सभी मरने के हालत से बस 2% के देरी पर थे। सभी लोगों का आखिरी होप भी खत्म हो चुका था, मगर फाइनली जिस वक्त का सभी लोगों को इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। वहाँ पर एंट्री लेता है मैस और सभी डिवाइन मिशनरीज को अपना हाफ खाया हुआ क्रीम पफ भी देता है और कहता है, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, अपन है ना। उसके बाद डूम और मैस आमने सामने खड़े थे। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी डिवाइन मिशनरीज अभी सिर्फ मैस को देख रहे थे और पूरा देश भी अभी मैस को ही देख रहा था। फिर सभी एक दूसरे में ही बात करते हैं, जब साला लाइट विजनरी भी कुछ नहीं कर पाया, वहाँ यह बच्चा क्या कर लेगा, इसे तो मैजिक भी नहीं आता, हम अभी मरने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होके हमें डूम को दिखाया जाता है। डूम मैस को हाथ दिखा के इशारा करते हुए कहता है, ओके तब चलो आ जाओ। ये बात सुनने के तुरंत बाद मैस का एक पंच डूम के मुंह के सामने आ चुका था, मगर डूम भी कम नहीं था। डूम भी अपने स्पीड के हेल्प से बच जाता है। मैस थोड़ा चौंक भी गया था, मगर तभी डूम अपने तलवार के पीछे से मैस के मुंह पर जोर से मारता है। मारने के बाद डूम मैस से कहता है, ये जो तुम अभी कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। जहाँ दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक यूज़र का भी मेरे सामने कोई मैच नहीं था, वहाँ तुम क्या ही कर लोगे। और मैंने तो सिर्फ अपने 50% पावर से ही तुम्हें हराया था, तो तुम्हें ऐसा कैसे लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे। डूम बात कर ही रहा था, मगर तभी डूम का नज़र मैस के ऊपर पड़ता है, जहाँ मैस को भी गुस्सा आ गया था। फिर गुस्सा आने के बाद ही मैस एक जोर का मुक्का बनाता है और उस मुक्के को डूम के पेट में दे मारता है। मैस का पंच डूम के पेट पे धंस चुका था। इस पंच का फोर्स इतना ज़्यादा था कि डूम के शरीर के सभी नस निकल चुके थे। यहाँ तक कि डूम मैस का पंच खा के आसमान में लटक रहा था। ये चीज़ देखने के बाद देश के सभी लोग और साथ ही साथ डिवाइन मिशनरीज भी बौखला जाते हैं। किसी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हम मैस को देखते हैं, जहां मैस अपने एक हाथ को अपने पीछे रखता है और स्वैग से बस खड़ा रहता है। डूम अपने घुटनों पर आ गया था और आप सभी को ये बात भी याद रखना चाहिए कि डूम अभी अपने 90% पावर में ही है। जो भी हो, ये चीज़ देखने के बाद अभी सभी लोग कह रहे थे, उस बंदे ने डूम को अपने घुटनों पर ला दिया, उस बंदे को तो मैजिक भी नहीं आता, मैंने ठीक कहा ना। फिर डूम को देखते हैं, जो कि खून के उल्टियाँ कर रहा था। डूम भी सोच रहा था, क्या मैं अपने घुटनों पर आ गया हूँ। फिर मैस डूम के सामने जाता है और वही इशारा करते हुए कहता है, जो कि डूम ने कुछ देर पहले मैस को दिखा के किया था, चल बे चल, खड़ा हो जा। ये सुन के डूम बहुत ही गुस्से के साथ मैस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर इस बार मैस डायरेक्ट डूम के मुंह पर ही एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है। इस पंच का भी फोर्स इतना ज़्यादा था कि डूम ये पंच खाने के बाद गुलाटी मारते हुए दूर जाके गिरता है। डूम के मुंह से खून निकलते जा रहा था। फिर मैस वापस से डूम के सामने आके उसे इशारा करते हुए कहता है, तूने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाया था ना, तो अभी चल, खड़ा हो जा जल्दी। अब डूम अपने 90% पावर का यूज़ करता है। डूम साउंड के स्पीड से मैस के सामने आ जाता है और फिर एक जोरदार पंच मैस के मुंह पर मार देता है। पंच के कारण मैस उड़ते हुए जाता है और सीधा दीवार में बहुत ही ज़ोर से जाके लगता है, मगर डूम थोड़ा सा भी वक्त नहीं गंवाता
और सीधा जाके मैस के मुंह को जोर से पकड़ के उसे जमीन पर लगातार मारते ही जाता है, जिससे वहाँ का पूरा जमीन ही टूट के चकनाचूर हो रहा था। अब इससे ही आप सब अनुमान लगा सकते हो कि इसका फोर्स कितना ज़्यादा था। ये देख के सभी चौंक जाते हैं। फिर डूम रुकता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। डूम कहता है, शायद ये काफ़ी था तुम्हारा औकात दिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं धुएं के अंदर से मैस निकल रहा था और निकलने के बाद मैस कहता है, अरे भाई मैं पूरा ठीक हूँ। ये देख के सभी का मति भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि ऑर्टर और डूम का भी। फिर ऑर्टर कहता है, मैस ने ब्रेक फॉल टेक्निक यूज़ किया था। ये एक कुश्ती जैसा मूव होता है जिससे आप अपने बॉडी को गिरने के टाइम एक ऐसे पोजीशन में लाते हो जिससे कि आपके बॉडी को सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द होता है। और मैस डूम के फोर्स को अपने हाथों से ज़मीन में भेज रहा था, जिससे कि मैस एकदम ठीक ठाक है। मगर बाहर खड़े देश के लोग कुछ नहीं समझ पाते। वो तो मैस को देख के चौंक रहे थे। मेलिडियोल कह रही थी, मैस इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है जो कि उसे खुद नहीं मालूम। फिर मैस डूम से कहता है, चल अब मेरी बारी। इतना कह के मैस अपने एक मूव करने के लिए प्रिपेयर होता है। पहले मैस कहता है, हैमर फ्लेक्स, हिप जॉइंट, एबडक्शन, लेफ्ट शोल्डर एक्सटेंशन, लेफ्ट एल्बो बैंड, फोरआर्म ट्विस्ट। इतना कह के मैस डूम पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर डूम उतने देर में मैस पर अटैक कर देता है क्योंकि मैस एकदम ओपन से आ रहा था। लेकिन तभी मैस बिना परवाह किए अपना अटैक कर देता है। इनक्रेडिबल डिग्री बायोमैकेनिकल कैनन। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इस अटैक के कारण डूम बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हुए जाता है। वहाँ का पूरा जगह ही तबाह हो जाता है और मैस के सामने एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है, जिसका साइज आप लोग देख ही सकते हो। ये खतरनाक सीन देखने के बाद किसी को भी अपने आँखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली मैस के सभी दोस्त और डिवाइन मिशनरीज मैस से 1 महीने बाद मिल रहे थे, सिर्फ रियो को छोड़कर। और इस 1 महीने में मैस का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। रेयान सोच रहा था, शायद इससे तो डूम मर ही जाना चाहिए। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह को तोड़ते हुए डूम जाके गिरा था। डूम अभी पत्थरों के नीचे गिरा पड़ा था, लेकिन उसके बाद डूम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर से उठ के मैस के तरफ बढ़ता है, मगर सभी लोग एक चीज़ देख के चौंक गए थे, डूम का एक बहुत ही खतरनाक रूप देखकर। डूम एक जीता जागता मॉन्स्टर बन चुका था अभी। मैस और डूम फिर से तैयार थे इस फाइट को एक और लेवल ऊपर तक ले जाने के लिए। डूम कहता है, अभी मैं अपने 90% पावर में था और शायद तुम्हारा ये अटैक तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक था, तो फिर इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। डूम ये सब बकबक कर ही रहा था, मगर तभी मैस डूम से कहता है, अरे भाई तुझे किसने कहा था कि तू मुझसे एक्सपेक्टेशन रख, और ये जो तेरा डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो तेरे गर्लफ्रेंड के लिए बचा के रख। अभी तो मुझे तुझ पर शक हो रहा है बे। ये सुनने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डूम कहता है, तुम्हारा ये जो कॉन्फिडेंस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना कह के डूम सीधा जाके मैस पर अटैक कर देता है। डूम मैस के कंधों पर अटैक करता है, मगर उसे मैस रोक लेता है। लेकिन तभी इस बार हम देखते हैं डूम अपना मैजिक पहली बार यूज़ करता है। डूम अपने पूरे तलवार का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, जिससे कि वो अटैक मैस के ऊपर लग ही जाता है। मैस के हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था।
फिर डूम कहता है, मैं तो अपना पूरा पावर भी नहीं यूज़ कर रहा, तो शायद अब तुम्हें हम दोनों के बीच अंतर साफ साफ दिख रहा होगा। ये सुन के मैस अपने हाथों के बैंड को उतार देता है और वो बैंड उतरने के बाद ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तबाही होता है। फिर हमें मैस का सेज मोड दिखता है, लेकिन यही कम नहीं था। उसके बाद मैस एक जार निकलता है और एक चम्मच पाउडर भी। डूम मैस से कहता है, ये क्या चीज़ है? मैस कहता है, ये तो सिर्फ बाबा जी की बूटी है। सॉरी, मजाक से साइड, ये क्रिएटिन है। जो जिम करते हैं उनको तो पता ही होगा। मैस एक चम्मच केराटिन घटक लेता है। इससे अभी मैस अपने मैक्सिमम लेवल पर जा सकता है, लेकिन उसके बाद ही डूम मैस पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम लड़ाई से भटक रहे हो। मगर इस बार हम देखते हैं। मैस बड़े आसानी से उस तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन फिर से इस बार डूम अपना मैजिक करता है, जिससे कि इस बार दोनों तरफ से मैस पर अटैक होता है। मैस एक तलवार को अपने दांतों से पकड़ने जाता है। ये देख के डूम जल्दी अपने तलवार को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, ठीक मैस के आँखों पर, और वो अटैक लग भी जाता है। ये देख के ऑर्टर भी चौंक जाते हैं कि उसने ठीक टाइम अपने तलवार को ऊपर उठा दिया। इससे मैस को डायरेक्ट हिट लगा है। सभी बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन तभी फिन देखता है तलवार तो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा था। फिर हम भी देख पाते हैं कि डूम का तलवार मैस के सिर्फ आँखों के बाल से ही रुक गया था। मैस ने सिर्फ अपने आँखों के बाल से ही उस तलवार को रोक लिया था। डूम भी ये देख के कहता है, अनबिलीवेबल, उसने सिर्फ अपने आँखों के मसल से ही मेरे इतने खतरनाक तलवार को रोक लिया। फिर डूम अपने तलवार को खींचने जाता है, मगर मैस ने उसके तलवार को अपने आँखों से इतना ज़ोर से पकड़ रखा था कि वो तलवार हिल भी नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद मैस उस तलवार को छोड़ देता है और फिर मैस डूम पर अटैक करने के लिए जाता है। डूम कहता है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारा पहले वाला अटैक तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक था। उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ था और मैं तो सिर्फ अपने 90% पर हूँ। तुम मेरे अटैक को तो रोक सकते हो, मगर तुम मुझे मारे बिना जीत नहीं सकते। ये सुनने के बाद ही मैस सीधा जाके डूम के पीठ पर अपने एल्बो से अटैक कर देता है। इस अटैक के फोर्स से डूम का हालत ख़राब हो गया था। डूम के मुंह से भर भर के खून निकल रहा था। फिर मैस डूम से कहता है, क्या तुझे पता है एक बात? ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है उसका एल्बो। ये कहने के बाद ही मैस अपने एल्बो से लगातार डूम पर अटैक करने लगता है और कहता है, मेरा एल्बो सबसे ताकतवर हथियार से भी ज़्यादा दर्द देता है। मैस डूम पर अटैक करते ही जा रहा था, तभी डूम मैस के अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देता है। मैस भी कहता है, तुम ताकतवर हो। फिर डूम कहता है, मैं पहले से ही इस बात को लेकर टेंशन में था, क्योंकि आज तक मेरे पूरे जीवन में मैंने अपने पूरे पावर को कभी नहीं निकाला था, लेकिन थैंक यू। डूम इतना कह के अपने 100% पावर को निकाल रहा था। डूम का बॉडी अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगता है। पहले वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्री जैसा बन जाता है। ये पावर देख के सभी का मत ही भ्रष्ट हो चुका था, मगर बेचारे मैस के आंखों पर धूल जाने के कारण वो ये सभी कुछ देख नहीं पाता। उसके बाद फाइनली डूम अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बैडएस था। डूम का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के ही खतरनाक लग रहा था। फिर मैस भी डूम को देख के कहता है, अरे तू तो थोड़ा चेंज लग रहा है। डूम कहता है, ये सेकेंड टाइम है जबकि मैंने अपने पूरे पावर को निकाला हो, क्योंकि मुझे वो बंदा मिल चुका है
जिसके सामने मैं अपने पूरे पावर का यूज़ कर पाऊँ। इसके लिए मैं बेकरार हूँ। डूम मैस से भी पूछता है, क्या तुम बेकरार नहीं हो एक ग्रेट ओपोनेंट से फाइट करने के लिए? मगर तभी मैस कहता है, नहीं भाई, एकदम नहीं। ये सुन के डूम चौंक जाता है। मैस कंटिन्यू करता है, मुझे ताकतवर बंदों से लड़ने का कोई शौक़ नहीं। इससे मुझे कोई मज़ा नहीं आता। मुझे तो सिर्फ अपने घर जाना है। डूम कहता है, शायद तुम अलग बंदे हो, मगर मुझे लगता है कि तुम मेरे जैसे ही हो। इतना कह के डूम अपना मैजिक अटैक करता है, मिराज इल्यूशन। इस अटैक के कारण डूम के 4 क्लोन्स निकल आते हैं, जो कि सेम टू सेम डूम के 100% जैसा ही थे। उसके बाद ही वो चारों क्लोन और उनके बीच असली का डूम भी मैस पर एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ता है। मैस एक डूम को तो आसानी से मार देता है, लेकिन तभी पीछे से 2 डूम एक साथ मैस पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक मैस को लग ही जाता है और बहुत ही खून भी निकलता है। उसके बाद डूम थोड़ा रुकता है और कहता है, तो तुम तैयार तो हो ना और भी ज़्यादा क्लोन्स के लिए? ऑटर ये देख के सोच रहा था। तो फिर डूम ने मिरर मैजिक का यूज़ किया, जिससे अभी उसके जितने भी क्लोन्स हैं वो सभी उसके जितना ही ताकतवर है और मैस पर 5 तरफ से एक साथ अटैक हो रहा है। मैस अगर लाइट्स के स्पीड से भी फास्ट हो जाए तो भी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद डूम को देखते हैं, जिसने अपने और भी क्लोन्स को बना लिया था। फिर वो सारे क्लोन्स फिर से मैस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर इस बार मैस अपने हाथों को पहले वहाँ के ज़मीन पर घुसा लेता है और साला पूरा का पूरा ज़मीन ही उठा देता है। इसे मैस नाम देता है ड्रैगन लिफ्ट। लेकिन अभी तक डूम मैस के तरफ बढ़ रहे थे, मगर मैस इस बार अपने आप को वेट मिसिंग मापने जैसा ही बना लेता है, जिससे कि वो वहाँ का वेट माप रहा था। असल में मैस ये कर रहा था ताकि वो देख पाए कि किस तरफ का वेट ज़्यादा है। जिस तरफ का वेट ज़्यादा होगा उसी तरफ असली वाला डूम भी होगा। अब मैस को असली डूम कौन था पता चल जाता है, इसलिए वो वक्त न गवा के सीधा डूम के पेट पर एक बहुत ही जोर का लात मारता है। डूम कहता है, अमेजिंग, तुम वो पहले बंदे हो जिसने कि मुझे एक बार में ही पकड़ लिया। इतना कह के डूम अपना दूसरा मैजिक अटैक परफॉर्म करता है, जो कि था मिराज सेकेंड कोलाइड ऑस्कॉप्स। इस अटैक के कारण डूम के हजारों तलवार एक साथ मैस पर अटैक करते हैं, मगर मैस भी सिर्फ अपने पंच से ही उन सभी तलवारों को रोक रहा था। ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। मैस के हाथों से खून निकलते ही जा रहा था, मगर मैस फिर भी नहीं रुकता। फिर उसके बाद हम देखते हैं डूम के सारे तलवार टूट के नीचे पड़े थे और मैस के हाथों से भी खून निकल रहा था। मैस चुपचाप खड़ा था, मगर तभी डूम मैस के ठीक पीछे आके कहता है, क्या तुम ब्रेक ले रहे हो क्या? इतना कह के डूम सीधा मैस के पीठ पर बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। ये देख के फिन चिल्लाता है, डूम बहुत ही ताकतवर है। मगर फिन का ये बात मैस के कानों में चला जाता है। फिर मैस कहता है, मुझे इस बात से नफरत है कि कोई अगर मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो तो। इतना कह के मैस अपने एक न्यू मोड अनलॉक करता है, जो कि था वीकनेस मोड। ये देख के डॉट कहता है, मुझे तो कुछ डरावना होने का संकेत मिल रहा है। ऑटर भी सोच रहा था कि मैस अभी क्या करना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मैस अपने आप को एक चपुतिया बंदा बना लेता है। डूम चौंक जाता है, मगर फिर भी डूम सीधा जाके मैस पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं
डूम का तलवार मैस को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मैस आसानी से बच जाता है। ये ठीक वैसा ही था जैसे कि डूम अपने तलवार से एक सिर्फ कागज के टुकड़े को काटने जा रहा था। मेलिडियोल भी सोच रही थी कि ये एक बहुत ही कठिन बॉडी का स्टेज होता है। उसके बाद हम देखते हैं मैस उसी चपुतिये हालत में डूम को एक जोरदार लात मार देता है। डूम लात खाने के बाद सोच रहा था मैस तो अपने ऑफेंस और डिफेंस दोनों को ही यूज़ कर पा रहा है। अब शायद वो समय आ चुका है अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने का। इतना कह के डूम अपने पूरे पावर को निकाल देता है, जिस पावर को आज तक डूम ने अपने अंदर छुपा के रखा था। फिर उसके बाद डूम सीधा जाके मैस के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मैस तो डूम के तलवार के ऊपर ही कलाबाजी करने लगता है। ये देख के डूम बहुत ही गुस्से के साथ एक और भी अटैक कर देता है, मिराज एक्रोबैटिक। इस अटैक से डूम अपने तलवारों को ऐसे पोजीशन में रखता है जिससे कि वो एकदम एक छोटे से जेल जैसे बन जाते हैं, जिसके अंदर की अभी मैस फंस जाता है। मैस थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा था। फिर डूम अपने मेन तलवार से सीधा मैस पर अटैक कर देता है, लेकिन मैस भी एक ऐसे पोजीशन बनाता है जिससे कि वो तलवार मैस को नहीं लगता। ये चीज़ देख के डॉट कहता है ये तो एक बहुत ही एडवांस जिम्नास्टिक टेक्निक है, मगर मैस ने इतने छोटे जगह पर ये कैसे कर लिया। फिर हम मैस को देखते हैं जो कि अपने पैरों को सीधा खोल के डूम के तलवारों को तोड़ देता है। ये देख के सभी डिवाइन मिशनरीज उसे 10 पे 10 देते हैं। फिर मैस जाता है और अपने दोनों पैरों से डूम के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। डूम कहता है वंडरफुल। उसके बाद डूम कुछ कहने ही जा रहा था, मगर तभी फिर से मैस डूम के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और कहता है चुप हो जा तू। ये देखकर सभी डिवाइन मिशनरीज फिर से मैस को 10 पे 10 देते हैं। फिर डूम सोच रहा था अभी मुझे लग रहा है ये जो बंदा है वो तैयार है मेरे सबसे खतरनाक अटैक का सामना करने के लिए। इतना कह के डूम समन करता है थॉर के मम्मी को, फ्रेजा द गॉडेस ऑफ बंटी। फिर डूम अपने सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देता है, मिराज थर्ड। इससे डूम के 100 क्लोन्स निकल आते हैं। डूम मैस से कहता है ये जो सारे क्लोन्स है ये मेरे थर्ड मैजिक से बने हैं और ये सब पूरा हुबहू मेरे जितने ही ताकतवर है। चलो अब दिखाओ कि तुम मुझे कैसे सरपास करते हो। मैस कहता है तुम बेहतर हो मगर मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन अगर मैं इन्हें हरा दूँ तो फिर क्या मैं घर जा सकता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए इस फाइट को बीच में नहीं छोड़ रहा क्योंकि सबको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन सब के बाद सभी के सभी अपने घर जा सके। डूम कहता है मुझे तुम्हारा स्पिरिट पसंद आया। जो आज यहाँ इस फाइट को जीतेगा वो ही सही साबित होगा। इतना कह के दोनों ही एक दूसरे के तरफ दौड़ते हैं। फिर सभी डूम मिलकर मैस पर अटैक करने लगते हैं। मैस भी उन सबको एक एक करके पेल रहा था। मैस सभी डूम को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर मैस के हाथों से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। फिर ये देख के कहता है इससे कोई फ़ायदा नहीं, ये सभी कॉपी असली वाले जैसे ही ताकतवर है। अगर ये ख़त्म भी हो जाते हैं तो फिर आखिर में कुछ नहीं बचेगा। फिर डूम कहता है ये ख़त्म होता है मैस बर्निंडेड। मगर तभी डूम महसूस कर पाता है कि अचानक से उसके आसपास से ही एक क्लोन गायब हो गया। उसके बाद ही एक और भी क्लोन अचानक से गायब हो जाता है।
मगर डूम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके क्लोन्स जा कहाँ रहे हैं। फिर वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे डूम के क्लोन्स गायब हो जाते हैं, मगर डूम कुछ तो महसूस कर पा रहा था। उसके बाद डूम फिर से सोच ही रहा था कि उसके क्लोन गायब क्यों हो रहे हैं, लेकिन तभी वो देखता है उसके एक क्लोन के पीछे मैस निकलता है। फिर मैस उस क्लोन के कंधों को जोर से पकड़ लेता है। जोर से पकड़ने के बाद ही मैस उस क्लोन को सीधा जमीन में ही गाड़ देता है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी ये फाइट आसमान में इनोसेंट जीरो के अड्डे पर हो रहा था, इसीलिए वो सभी क्लोन एक एक करके वहाँ का जमीन तोड़ते हुए नीचे जा रहे थे। वो सभी क्लोन आसमान में आ चुके थे और एकदम नीचे गिरने जा रहे थे। फिर ऊपर दिखाया जाता है जहाँ बाकी के बचे क्लोन्स को भी मैस एक एक करके नीचे फेंकते जा रहा था। उसके बाद अभी सिर्फ असली वाला डूम ही बचता है। मैस स्वैग से डूम के सामने अपना हाथ जान रहा था। डूम सोच रहा था, अनबिलीवेबल, ये जो स्पीड और पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो तो अपने आप को ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा शायद। क्या ये उसका असली लिमिट है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मैस कहता है, मुझे लगता है कि शायद अब तुझे अपने पूरे पावर को निकाल के इसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए। ये सुन के डूम एक स्माइल करता है और कहता है, मैं आपका आभारी हूँ कि मैं आपसे मिल पाया। इतना कह के डूम मैस के तरफ दौड़ता है और मैस भी डूम के तरफ दौड़ता है। मैस डूम को पंच करने ही जा रहा था, मगर तभी डूम अपना तलवार मार देता है, जिसके कारण वहाँ का पूरा जगह ही कट जाता है। लेकिन मैस वहाँ से गायब हो चुका था। तभी मैस का हाथ पीछे से आता है और मैस डूम के बालों को पकड़ के उसके गर्दन को भी पकड़ लेता है। फिर मैस डूम के गर्दन को पकड़ के उसे सीधा जमीन में पटक देता है। इससे पूरा जमीन चकनाचूर हो गया था। इस अटैक का नाम था ब्लू डेस्टिनी। इससे डूम का सारा खून निकल गया था। डूम कहता है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर डूम मैस से एक सवाल करता है, आपके पास जो ये खतरनाक पावर्स है, इससे आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो? मैस थोड़ा सोचता है और कहता है, देखो, मैं तो बस एक मिठाई वाला बनना चाहता हूँ। डूम कहता है, क्या एक मिठाई वाला ही क्यों? मैस कहता है, किसी को मार के कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन एक अच्छा सा मिठाई सबको खुश कर देता है। और मुझे मिठाई बनाना आता है, और हाँ, पैनकेक भी। ये सुनने के बाद डूम सोच रहा था, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है आपका ग्रेटनेस। फिर आखिरकार डूम अपना हार को स्वीकार करता है और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें इनोसेंट जीरो का एंट्री और साथ ही साथ मैस वर्सेस इनोसेंट जीरो का फाइनल फाइट दिखने वाला है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।